एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक अभिनंदन। नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक बैंक। जी हाँ, व्यापारिक बैंक के कार्य हम पहले कर चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है व्यापारिक बैंक द्वारा साख का सृजन की। व्यापारिक बैंक जो है वो साख का सृजन किस प्रकार से करते हैं। हमने 2 क्लास पहले जो व्यापारिक बैंक से संबंधित कुछ परिभाषाएं की थी, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां की थी। आज उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग आपके यहाँ होने वाला होगा। अगर आपने अभी तक वे शब्दावलियों को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। इससे 2 वीडियो पहले यानी कि व्यापारिक बैंक के कार्यों से पहले के जो 2 वीडियो हैं वो व्यापारिक बैंक की शब्दावलियों से संबंधित है। आज हम बात कर रहे हैं व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन। व्यापारिक बैंक जो है वो साख सृजन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, ये बात आपको मैंने पहले बताई थी कि व्यापारिक बैंक क्या करते हैं। व्यापारिक बैंक में हम जो हमारी छोटी छोटी जमाएं, छोटी छोटी जमाएं करवाते हैं। व्यापारिक बैंक इन छोटी छोटी जमाओं को जोड़कर एक बड़ी जमा प्राप्त कर लेता है। छोटी छोटी जमाएं, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख। इस छोटी छोटी जमाओं को हमारे लिए शायद 5 लाख बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन बैंक जो एक दिन में करोड़ों रुपए का लेन देन करता है उसके लिए वो जमाएं बहुत छोटी होती है। तो उन छोटी छोटी जमाओं को जोड़कर एक क्या प्राप्त कर लेता है, बड़ी जमा प्राप्त कर लेता है। और इस बड़ी जमा को वो क्या करता है, वो करता है इसे ऋण प्रदान। इन छोटी छोटी जमाओं को जो एक बड़ी जमा प्राप्त कर ली थी, यानी कि इन दोनों को उसने जो है ऋण प्रदान करने के रूप में काम लिया और इसके माध्यम से ऋण प्रदान करता है। और ऋण प्रदान करने के बाद में इससे क्या प्राप्त करता है, वो ऋण से प्राप्त करता है क्या, ब्याज। और यही ब्याज जो है वो व्यापारिक बैंक की साख बढ़ाते हैं। अगर आपने पहली क्लासें देखे हैं तो वहां आपको पता लग गया होगा कि ये बात मैंने एक शब्दावली में बताई थी जहां मांग जमाएं और व्युत्पन्न जमाओं की बात हमने की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। भविष्य में आपको और भी अच्छे वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। जल्दी कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो शुरू होने वाले, नए सब्जेक्ट पे भी वीडियो शुरू होने वाले हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहें और अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखें। अब बात करते हैं कि जो साख का निर्माण है, ये व्यापारिक बैंक का साख सृजन की एक प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, लेकिन जो साख का निर्माण है वो किस विधि से किया जाता है। तो यहां लिखते हैं हम साख का निर्माण। साख का निर्माण 2 प्रकार से होता है। साख का निर्माण 2 प्रकार से साख का निर्माण किया जाता है। पहला जो होता है उसे बोला जाता है कागजी मुद्रा का निर्माण, ठीक है, या कागजी मुद्रा का निर्गमन द्वारा साख। वो होता है कागजी मुद्रा द्वारा निर्गमन। अगर मैं ये पूछूं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो क्या आपका दिमाग क्लिक कर रहा है कि हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने बताए थे कि व्यापारिक बैंक तो है SBI, NB, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी क्या है, व्यापारिक बैंक है। तो फिर केंद्रीय बैंक कौन सा है। अब भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है RBI, RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारत में या किसी भी देश में नोट निर्गमन करने का कार्य
वहां के केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो भारत में नोट निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तभी आप जब नोट आपकी जेब में जो है आप उसे निकालेंगे तो वहां पर क्या लिखा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, और उसे अटेस्टेड किया होता है भारतीय गवर्नर के द्वारा, जो आपको एक लेख लिख के देता है जिसमें बताया जाता है कि मैं आपको जो ये नोट देने की या इसकी वैधता प्रदान करता हूं। ये बातें हम मुद्रा के अध्याय में कर चुके थे कि मुद्रा के अध्याय में हमने बात की थी कि व्यापारिक बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक जो है नोट का निर्गमन करता है और व्यापारिक बैंक जो नोटों को चलाने का कार्य करते हैं। अब व्यापारिक बैंक क्या कर रहे हैं कि वो कागजी मुद्रा निर्गमन कर रहे हैं, और कागजी मुद्रा का निर्गमन आरबीआई ने करने के बाद में ये जो है निर्गमन करने के लिए चलाने के लिए दे दिया किसको है? व्यापारिक बैंक को। तो इन्होंने किसको दिया है? व्यापारिक बैंक को दे दिया है। और व्यापारिक बैंक जो इन मुद्राओं को क्या लाते हैं? चलन में। विमुद्रीकरण में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि विमुद्रीकरण में जब हमारे भारत में कुछ करेंसी को बंद कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया था, तो हमने वो सब धन कहाँ जमा करवाया था? व्यापारिक बैंकों में, जो हमारे जमा खाते थे वहां जमा करवाया। और वहां से जो हमें नए नोट 500 और 2000 के नोट में प्राप्त हुए, वो बैंक कहां से आए थे? आरबीआई से प्रिंट होकर कहां आए थे? व्यापारिक बैंक के पास आए थे। तो इस तरह से कागजी मुद्रा का निर्गमन कर व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? अपनी शाखा का निर्माण करते हैं। अब जिस व्यक्ति का खाता जिस बैंक में था, उसके पास जितने भी रुपए पड़े थे 500 और 1000 के नोट, चाहे वो 500 थे, 1000 थे, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इतनी बड़ी रकम लेके शायद भी कोई पहुंचा होगा, जना जरूर किए लोगों ने, लेकिन वहां नहीं पहुंचे थे। तो वो सब धन जो वहां जमा हुआ, तो ये उस बैंक की शाख का निर्धारण कर रहा था कागजी मुद्रा के द्वारा। दूसरा जो पहला हो गया हमारी कागजी मुद्रा द्वारा निर्गमन। दूसरा जो है वो आता है व्युत्पन्न जमाओं द्वारा शाख का सर्जन। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा शाख सर्जन। व्युत्पन्न जमाएं क्या है? चलिए आप बताइए कि व्युत्पन्न जमाएं क्या है? क्या आप बता पाने संभव है? क्या आपके लिए पॉसिबल है? अगर आपने पीछे की व्युत्पन्न जमाओं से संबंधित क्लास देखी है तो आप बेझिझक और बिना डर के बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आप बताइए, तो आप में से कुछ एक विद्यार्थी जो एकदम से सब पकड़ा गए होंगे जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी थी, तो आप जो है वो परिभाषाओं को लिखते रहें, उन्हें याद करते रहें, क्योंकि अर्थशास्त्र विषय ऐसा है जो एक से दूसरा हुआ जुड़ा हुआ रहता है। और इसलिए अगर आप एक चीज को मिस करते हैं तो आगे क्या बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं। इसलिए लगातार जुड़े रहिए हमसे। अब व्युत्पन्न जमाएं क्या है? मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी जमाएं, बड़ी जमाएं होती है बैंक के पास, और उन्हीं जमाओं को जो है वो प्रदान किया जाता है, ऋण रूप में प्रदान किया जाता है। अब ये जो जमाएं थी, मैं कह रहा हूं कि जमा प्लस जमा बराबर क्या हुआ? बड़ी जमाएं, ठीक है। और इन बड़ी जमाओं को क्या किया गया? इन बड़ी जमाओं का प्रयोग किया गया, इन बड़ी जमाओं का प्रयोग किया गया, इसलिए ऋण प्रदान करने के लिए। और ऋण प्रदान करने के बाद बदले में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ब्याज। क्या उन्हें एक ही व्यक्ति से ब्याज प्राप्त होने वाला नहीं? जितने अधिक खाते, जितने अधिक ऋण, उतने ही अधिक ब्याज। और जितना अधिक ब्याज उतना ही जो है वो क्या हो रहा है? यहां पर धन उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? धन या मुद्रा उत्पन्न हो रही है। और ये धन या मुद्रा जो उत्पन्न हो रही है, ये किससे हो रही है? जो हमारे पास पहले से जमा धन था, उससे जो है ये हमारे पास जमा उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए जो है उसे कहा जाता है कि जो व्युत्पन्न जमाएं हैं वो ऋण जमाओं से उत्पन्न जमाएं होती हैं। तो ऋण जमाएं उत्पन्न करते हैं और जो जमाएं ऋण को उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से परिभाषा बनती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके लिए जो अब हम जो बात करते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं की। पहला कार्य हमने किया था कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा शाख सर्जन। दूसरा हम कर रहे थे व्युत्पन्न जमाओं द्वारा शाख का सर्जन। इसमें जो है वो छोटी छोटी जमाएं होती हैं, उन जमाओं को जो हम भविष्य में प्रदान करते हैं ऋण के रूप में। और यहाँ एक प्रमुख
हमेशा पंक्ति रहती है कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है, ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है और जमाएं ऋण को उत्पन्न करती है या जन्म देती है। तो ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है, ऋण जो है वो जमाएं उत्पन्न करेगा और फिर ये जमाएं जो है वापिस क्या करेंगी, ऋण को जन्म देगा। प्रोफेसर होम जो है वो परिभाषा देते हैं, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण, व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण ही साख सर्जन होता है, व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण ही साख सर्जन होता है। यहाँ प्रोफेसर होम ने जो बैंक की जमाएं दो प्रकार की बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है कि होम के द्वारा बताई गई दो बैंक जमाएं कौन सी हैं। तो पहली होती है प्रारंभिक जमाएं और दूसरी होती है व्युत्पन्न जमाएं। प्रारंभिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाओं की परिभाषा आप बैंक शब्दावली भाग 2 में जाके देख सकते हैं, वहां जो इन दोनों परिभाषाओं को बताया गया और करवाया गया और इनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है वो किया गया है। यहाँ पर जो हेडिंग की पट्टियां लगाता रहता हूँ, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन उसको भी जो नीचे लिखते रहता हूँ, तो वो आपके लिए 4K का काम ही होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एडिटिंग करने के लिए। तो इस तरह से मैं जो है आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी घर पे बैठ कर जो स्टडी करें उसमें कोई भी कमी न रह जाए। आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।